नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें ये तो पता है कि हमें संविधान द्वारा फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए अर्थात मूल अधिकार प्रदान किए गए, पर हम कभी उन मूल अधिकारों का हनन हो, कोई हमारे मूल अधिकारों का गलत उपयोग कर रहा है, तो हम उनको बचाएंगे कैसे यार। तो हम आपको बताते हैं कि संविधान के आर्टिकल 32 जो भाग 3 के अंतर्गत ही आता है, उसमें यह कहा गया है कि भैया मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता, उनको लागू कराने की कोई व्यवस्था नहीं होती। मतलब आर्टिकल 32 ये कहता है कि भैया आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय की सहायता से उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 सब क्लोज 1 कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय है वह मूल अधिकारों की गारंटी देती है, अर्थात किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ तो उच्चतम न्यायालय गारंटी देता है कि भैया हम उनको लागू कराएंगे, हम उनको बचाएंगे। इसीलिए जो भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने जो आर्टिकल 32 है इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। वहीं बात करें हम आर्टिकल 32 सब क्लोज 2 की, तो उसके अंतर्गत न्यायालय को कुछ रिट्स प्रदान की गई जिनका उपयोग करके वह व्यक्तियों के या फिर व्यक्तियों के मूल अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है। जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट्स प्रदान की गई। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और पांचवी अधिकार प्रसन्न। अब हम एक एक करके इन रीट्स को समझते हैं। बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रीट्स की, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बंदी बनाकर रखा है, तो न्यायालय जिस व्यक्ति ने बंदी बना के रखा है उसको रीट जारी करता है कि भैया आप जिस व्यक्ति को आपने बंदी बना के रखा उसे न्यायालय में प्रकट करें, वो हम उसकी जांच करेंगे कि उसे बंदी बनाने का उचित कारण है या अनुचित कारण है। यह जो ये जो रीट से बंदी प्रत्यक्षीकरण की, यह आर्टिकल जो हमारा 21 उसके तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसका भी सुरक्षा करता है। वहीं हम बात करें परमादेश की, तो परमादेश जो है वह किसी लोक सेवक या फिर किसी कार्यपालिका के सदस्य के खिलाफ जारी की जाती है। मान लीजिए कि कोई अधिक लोक सेवक है, उसे कहा गया है कि आपको ये काम करना है, परंतु वह उस काम कर को ना करने से नकार है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो उसके खिलाफ यह वाली रीट जो है परमादेश है जारी की जा सकती है। वहीं हम बात करें तीसरी रीट प्रतिषेध की, तो प्रतिषेध जो है जो वरिष्ठतम न्यायालय द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके खिलाफ जारी की जाती है। जो अधीनस्थ न्यायालय है कभी वह उसके अधिकारी का जो क्षेत्र है उससे बाहर जाकर कार्य करता है तो वरिष्ठतम न्यायालय है उसके खिलाफ यह रीट जारी कर सकता है। बात करें चौथी रीट उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण में होता है ये भी वरिष्ठतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। जब कभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी निर्णय को सुना देता है तो उस निर्णय के खिलाफ वरिष्ठतम न्यायालय यह रिट जारी कर सकता है। हम आपसे बता दें कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में डिफरेंस इतना है, दोनों जारी तो वरिष्ठतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ भी की जाती है, परंतु इसमें डिफरेंस इतना होता है जब कभी वह अधिकार क्षेत्र से जाकर बाहर कार्य करता है तो उसके खिलाफ प्रतिषेध जारी की जाती है। वही बात करें वह निर्णय दे चुका है और वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है तो उसके लिए उत्प्रेषण वाली जो रीट है वो वरिष्ठतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जाए। T2 सब क्लोज 3 की, तो इसके अंतर्गत यह कहा है कि संसद जो है आर्टिकल 32 का विस्तार कर सकती है अन्य न्यायालय तक, जहां तक कि उच्चतम न्यायालय है या फिर सर्वोच्च न्यायालय है उसके अधिकारों का हनन ना हो। वही हम बात करें आर्टिकल 32 सब क्लोज 4 की, जो आर्टिकल यह कहता है कि जो व्यक्ति के मूल अधिकार है उनका निलंबन सिर्फ संवैधानिक तरीकों से ही किया जाएगा। मतलब संविधान में जिन तरीकों का उल्लेख किया गया उसी तहत मूल अधिकारों का निलंबन किया जाएगा। यहाँ जो आर्टिकल है यह यूँ कहता है कि जो विधायिका या फिर कार्यपालिका मनमानी तरीके से व्यक्ति के जो मूल अधिकार है उनको निलंबन ना कर सके, इसके लिए यह आर्टिकल संविधान में प्रदान किया गया है। हम आपसे विदा लेते हैं, करें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।